शुरुआत बड़ी खबर से, जो कि अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी। गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की ओर से चुनौती दी गई है। सुप्रीम सुनवाई आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था केजरीवाल की ओर से, जब हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो दाखिल की गई थी अरविंद केजरीवाल की ओर से, उस पर सुनवाई होगी। गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका अरविंद केजरीवाल की पहले हाईकोर्ट का रुख किया गया। हाईकोर्ट के फैसले को दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है अरविंद केजरीवाल ने। इस पूरे मामले पर आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। अब देखना ही होगा कि कुछ राहत क्या केजरीवाल को मिलती है या फिर नहीं। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता आयुष जुड़ गए हैं। आयुष, हाईकोर्ट से राहत कोई नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया गया दरवाजा, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। क्या इसी पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई? जी बिल्कुल। पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल को सोमवार के दिन हाई कोर्ट से झटका लगा था, जब हाई कोर्ट ने बात बोल दी थी कि ईडी को मजबूरन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करनी पड़ी, क्योंकि एकाएक ईडी ने जब अरविंद केजरीवाल को 9 समन दिए थे और वो एक पर भी पेश नहीं हो रहे थे, साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की लगातार अरविंद केजरीवाल जब मांग कर रहे थे, तो ईडी ने उन्हें समन पर समन दिए। जब वो पेश नहीं हुए और फिर पुख्ता सबूतों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को 9वें समन के बाद ईडी ने हिरासत में ले लिया था। इस गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को पहले राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा था, सेशंस कोर्ट से झटका लगा था, फिर उसके बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में सुनवाई चली और हाई कोर्ट में एक लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह बात मानी कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी थी उसके लिए ईडी को आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते। टाइमिंग की बात अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से की गई थी कि चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया। इस पर भी हाईकोर्ट ने यह बात स्पष्ट कह दी थी कि ईडी, सीबीआई, एनआईए ऐसी जो जांच एजेंसियां होती है, इनकम टैक्स जैसी जो एजेंसियां होती है, इनको चुनाव से लेना देना नहीं होता, ये अपना काम अपने समय पर करती है। और यही बात हाईकोर्ट ने सभी न्यायालयों के लिए भी बोली थी कि कोई भी न्यायालय चुनाव को देखते हुए अपना फैसले में कोई भी फेरबदल नहीं करता है। इसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उन्होंने ये बात बोली थी कि हमें अर्जेंट हियरिंग चाहिए। मंगलवार को उन्होंने बात कही थी कि इमीडिएट अरविंद केजरीवाल के इस मैटर पर हियरिंग ली जाए, इमीडिएट एक बेंच गठित की जाए जिस पर सुनवाई हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बात उसी दिन स्पष्ट कर दी थी कि इस पर सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि पहले से कुछ मामले थे उस दिन की जो सप्लीमेंट्री शीट्स में थे, एडिशनल शीट्स में थे, ये तमाम मामले उस दिन सुने जाने थे। उसके अलावा कॉज लिस्ट के मामले थे, वो सुने जाने थे। अब आज सुनवाई की तारीख दी गई थी, आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम सुनवाई इसे माना जा रहा है क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल पाती है तो उनकी ये गिरफ्तारी पूरी तरीके से लीगलाइज हो जाएगी। उनके वकील और फिर मुश्किल कितनी आयुष बढ़ जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट की ओर से अपने फैसले में कहा गया था, जब हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था ईडी की पूरी कार्रवाई को, कि कार्रवाई ठीक है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जिसे गलत नहीं बताया जा सकता। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल पहुंचे, अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे एक्शन को ईडी के केजरीवाल के खिलाफ सही मानती है तो फिर क्या कोई विकल्प बचेगा केजरीवाल के पास? जी देखिए, अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी थी वो बिल्कुल ठीक थी, या हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट अगर बरकरार रखता है, तो अरविंद केजरीवाल की जाहिर सी बात है मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन अभी भी कई अगर लीगल एस्पेक्ट देखे जाए तो काफी लीगल एस्पेक्ट बच जाते हैं। रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है, चीफ जस्टिस के आगे रिव्यू के लिए अरविंद केजरीवाल जा सकते हैं। हालांकि आज इस पर जब फैसला आएगा उसके बाद देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात जानना जरूरी हो जाता है कि जो ये याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, ये अरविंद केजरीवाल की बेल को लेकर या जेल से उनकी रिहाई को लेकर नहीं है। ये जो याचिका डाली गई है ये है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लीगल या इलीगल बताते हुए। यानी अगर ईडी की कस्टडी में जब तक अरविंद केजरीवाल थे, ईडी ने जब अरविंद केजरीवाल को अपनी हिरासत में रखा हुआ था, क्या वो चीज संवैधानिक थी या? चलिए ठीक है आयुष, आप बने रहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ महत्वपूर्ण सुनवाई, सुप्रीम सुनवाई होने वाली है केजरीवाल की याचिका पर, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज कोर्ट में केजरीवाल की पेशी भी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की। सीएम केजरीवाल की दरअसल न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। आपको याद होगा राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में केजरीवाल को भेजा गया था, और आज चूंकि 15 अप्रैल है, न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही है आज केजरीवाल की। ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश अरविंद केजरीवाल को किया जाएगा। इस बार बताया जा रहा है कि केजरीवाल की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। अक्षित, माफ कीजिएगा आयुष इस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष,
महत्वपूर्ण दिन कह सकते हैं आज का आम आदमी पार्टी के लिए और केजरीवाल के लिए, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीदें लगाए बैठे होंगे आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, वहीं न्यायिक हिरासत पर भी आज आगे का फैसला होगा। 15 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई थी कोर्ट की ओर से। आगे क्या और न्यायिक हिरासत बढ़ेगी केजरीवाल की, क्या होगा पूरा प्रोसेस? बिल्कुल, आज बहुत बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि जहां एक और उनकी गिरफ्तारी असंवैधानिक है या संवैधानिक, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी पर आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है। 14 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था जब उन्हें न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया था। अब यहाँ पर दो पहलू सामने आते हैं। देखिए, कोई भी जो फेडरल जांच एजेंसी होती है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, ये ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के लिए अपने पास हिरासत में रख सकते थे, यानी 10 दिन ईडी ने अपनी कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को रखा था। क्या ईडी अपने बचे हुए 4 दिन आज राउस एवेन्यू कोर्ट से मांगेगी? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 4 दिन का विकल्प अभी ईडी के पास अपने पास रखने का है। और अगर बात की जाए जुडिशियल कस्टडी की, यानी न्यायिक हिरासत की, तो उस पर फैसला जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है कि क्या तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को अभी कुछ दिन और बिताने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा दिन आज आम आदमी पार्टी के लिए भी है, अरविंद केजरीवाल के लिए भी है। ये चीज अब डिसाइड करेगी कि क्या अरविंद केजरीवाल अब दोबारा तिहाड़ जेल की ओर, मतलब क्या अब वो तिहाड़ जेल में ही रहेंगे या फिर अब उन्हें बाहर आने का मौका मिलेगा, ये आज राउस एवेन्यू कोर्ट स्पष्ट कर देगा। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो वहां पर उनकी जो गिरफ्तारी को लेकर बात हो रही थी, अगर सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुना भी देता है तो वो सिर्फ ईडी की गिरफ्तारी को लेकर था, लेकिन जुडिशियल कस्टडी फिर भी अरविंद केजरीवाल की बरकरार रहती। अगर सुप्रीम कोर्ट आज ये भी बोल देगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत थी, हाई कोर्ट के फैसले को अगर सुप्रीम कोर्ट बदल भी देगा, इससे अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी ठीक है, महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आयुष। आप आगे भी बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे डिटेल्स लेंगे। आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां एक तरफ राउस एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वहीं आज केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों की मुलाकात होगी। तिहाड़ जेल में मिलेंगे भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से। इस पूरे मामले को लेकर भी जबरदस्त सियासत हम देख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जेल मैनुअल के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वाले केस में मुलाकात करने की इजाजत होती है, लेकिन मुलाकात किसी से भी अरविंद केजरीवाल को नहीं करने दिया जा रहा। आयुष इस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, कितने बजे मुलाकात होगी आम आदमी पार्टी के दोनों मुख्यमंत्रियों की? तिहाड़ जेल जब जाएंगे भगवंत मान तो क्या कोई और भी मौजूद रहेगा? क्या विंडो से ये मुलाकात होगी? बिल्कुल, ताजा जानकारी के हिसाब से ये बात बताई जा रही है कि जब अरविंद केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउस एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होगी, तो उसके बाद ही भगवंत मान को मौका मिलेगा अरविंद केजरीवाल से मिलने का। जैसा कि आपने पूछा कि ये मुलाकात किस प्रकार से होगी, तो ये बात स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के बीच में एक कांच की दीवार रहने वाली है, एक जाल रहने वाला है, जिसके दोनों तरफ दोनों नेता खड़े होंगे। एक और अरविंद केजरीवाल होंगे तो दूसरी ओर भगवंत मान होंगे, और उस दीवार के सटी हुई जो बाउंड्री है वहां पर इन लोगों की बातचीत होगी। ये आमने सामने एक दूसरे को देख तो पाएंगे, लेकिन ना मिल सकेंगे, ना हाथ मिला सकेंगे, ना गले मिल सकेंगे, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से कोई भी कैदी से जब कोई मिलने आता है तो एक तय सीमा से दूरी जो होती है कांच की दीवार की, वो बनाकर रखनी होती है। रही बात आम आदमी पार्टी के आरोपों की, कि आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि मिलने नहीं दिया जा रहा अरविंद केजरीवाल से, जेल मैनुअल के हिसाब से नहीं चल रहे जेल सुप्रिंटेंडेंट। तो देखिए, अगर इसमें सिलसिलेवार तरीके से देखा जाए तो पहले भगवंत मान और संजय सिंह की तरफ से अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए एक ईमेल डाला गया था। उस ईमेल को लेकर तिहाड़ जेल में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी, क्योंकि जब भगवंत मान मिलने आएंगे तो उसका एक प्रोटोकॉल होगा। मुख्यमंत्री मिलने आ रहे हैं, उस प्रोटोकॉल का जो है वो पालन जेल सुप्रिंटेंडेंट को, जेल के जो बाकी सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें करना होगा, क्योंकि सिर्फ अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं है जो तिहाड़ जेल के जेल नंबर 2 में बंद है, उसमें कई कुख्यात गैंगस्टर्स भी हैं, जैसे छोटा राजन वहां पर बंद है, काला जठेड़ी वहां पर बंद है। तो ऐसे में सीएम का मिलने एक हाई लेवल मीटिंग होती है। उस हाई लेवल मीटिंग के मद्देनजर तमाम सुरक्षा इंतजाम जो है वो पहले से करने पड़ते हैं। जब ये मेल कंफर्म हो गया था कि भगवंत मान की तरफ से मेल दिया गया है, इस पर पहले उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी गई, सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया, पर आज का दिन डिसाइड किया गया था कि आज के दिन भगवंत मान मिल पाएंगे। उससे पहले जेल में सैनिटाइजेशन का जो वर्क है वो पूरा हो चुका है। तमाम जो ऐसे कुकार, जी बिल्कुल, ठीक है आयुष।